हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, ग्राफ्स जो है मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरी मैथ्स में आपको बहुत जगह ग्राफ के साथ में डील करना रहेगा और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि उन ग्राफ्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं और उन ग्राफ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, वो ग्राफ हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ये सारी बातें आज हम लोग ग्राफ में समझाएंगे। तो हमने याद करें, जब पॉलिनोमियल्स को डिफाइन किया था तब कुछ स्पेशल नेम्स दिए थे पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। याद है आपको? मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूं। डिग्री और उसके बेसिस पे हमने उसको नेम दिया था। अगर डिग्री 0 है तो उसको हम कहते थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 1 है तो उसको हम कहते थे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक और डिग्री अगर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। इस तरीके से हमने इनको डिफाइन करा था, इनके स्पेशल नेम्स दिए थे। तो हम लोग आज इन ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसके आगे के जो ग्राफ्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग उस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। क्योंकि ग्राफ तो आप ऑलमोस्ट हर फंक्शन का प्लॉट कर सकते हैं, पर हम लोग सिर्फ जो आपके सिलेबस में है उन ग्राफ्स के बारे में एक बेसिक आइडिया लेंगे कि वो कैसे प्लॉट किए जाते हैं और उनका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग सभी के ग्राफ्स प्लॉट करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? सपोज करिए एक पॉलिनोमियल है हमारे पास में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, याद करिए, जिसमें डिग्री जो होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। वो कुछ ऐसे दिखते हैं। सपोज करिए एक पॉलिनोमियल है एफ जिसकी वैल्यू है 7। तो ये मेरा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो फंक्शन है वो मेरा x का है और यहां पर डिग्री कितनी है उसकी? 0 है। कैसे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये एक तरह से 7 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई बोले कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बिल्कुल है। और कोई पूछता है कि अगर पॉलिनोमियल है तो फिर इसकी डिग्री भी होगी। इसकी डिग्री कितनी है? तो आपका आंसर होगा इसकी डिग्री 0 है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक जनरल फंक्शन लिख लूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का, तो आई कैन राइट एफ एक्स इक्वल्स टू लेट्स से सी। अब यहां पे सी कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, 7, 2, -3, -4, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो मैं एक जनरल एफ एक्स इक्वल्स टू सी आपको बता रहा हूं। देखिए, ग्राफ जब भी आप प्लॉट करें, याद रखिए ये सभी जगह पे यूज होगा। आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू सी, आपसे बोला है कि इसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, सपोज करिए आपने ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली, ठीक है। ये एक्स वाई एक्सिस हमारी हम जानते हैं पहले से, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जब भी ग्राफ प्लॉट करना होता है आप इस एफ एक्स को ना वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो गया वाई इक्वल्स टू सी। ओके, आप जानते हैं ये क्या है, मेरी वाई एक्सिस है। यहां पर वाई पॉजिटिव होता है, यहां पर वाई नेगेटिव होता है, यहां पर एक्स पॉजिटिव होता है और यहां पर एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सारी बातें जानते हैं। ये जो पॉइंट है इसको आप क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओके, 9th क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, तो आपको ये बात पता है कि इसको हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0, ठीक है। किसी भी पॉइंट को अगर प्लॉट करना होता है तो आपको प्लॉट करते भी आता है। 3,4, 4,5, कुछ भी आपको अगर प्लॉट करना है तो आप उसको इजीली प्लॉट कर सकते हैं। नाउ दिस इज y इक्वल्स टू सी, एक कांस्टेंट है। याद रखिएगा y इक्वल्स टू सी की जो लाइन होती है वो, या जो ग्राफ होता है यू कैन से, वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होता है। दिस पॉइंट इज 0,c और ये जो लाइन है इस लाइन को आप बोलोगे y इक्वल्स टू सी। तो क्या याद रखना है
कि ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। जरूरी नहीं ऊपर हो, ये नीचे भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सी की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरा एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू 7, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करिए, तो आप क्या करोगे, आप पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लोगे, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू 7 मैंने आपको सिखाया, आप एफ एक्स की क्या लिख देते हो, वाई, तो y इक्वल्स टू 7 का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,7, मतलब y एक्सिस को 7 पे कट कर रहा है, ठीक है। अगर यही ग्राफ मुझे इसके लिए बनाना होता एफ एक्स इक्वल्स टू -3 के लिए, तब आप कैसे बनाते, तब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते, ये मेरी एक्स वाई एक्सिस है और जो ग्राफ है वो नीचे से निकलता ऐसा, और ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0,-3, तो ये जो ग्राफ है इसकी इक्वेशन बन जाती y इक्वल्स टू -3, ठीक है। पैरेलल है, थोड़ा सा पैरेलल नहीं दिख रहा है, बट याद रखिएगा ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी y इक्वल्स टू कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ऊपर भी आ सकता है या नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करके चलना है। अभी हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ समझा कि कैसे बनता है, ऊपर भी आ सकता है एक्स एक्सिस का और नीचे भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको सी की वैल्यू क्या दी है, पॉजिटिव दी है तो ऊपर आएगा, नेगेटिव दी है तो नीचे आएगा, ओके। अच्छा एक बात आइए, मैंने अभी बोला कि पॉजिटिव दी है तो ऊपर आएगा, नेगेटिव दी है तो नीचे आएगा। अगर मुझे ऐसा दे दिया एफ एक्स इक्वल्स टू 0, अब क्या करेंगे आप, अब कहां पर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो याद रखिए आप वही वाली बात है, इसको आप पहले y इक्वल्स टू 0 करेंगे, अब आपको वो लाइन बनानी है जहां पर y 0 हो, तो y 0 कहां पर होता है, y 0 होता है इस वाली लाइन पे, एक्स एक्सिस वाली लाइन पे। तो ये जो लाइन है जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं, यही एक्चुअली y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन होती है। तो इसकी अगर आपसे लाइन बोली जाए तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को ही आप इस ग्राफ की लाइन बोलेंगे, या इस ग्राफ को, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। y इक्वल्स टू 1 होगा तो यहां पे आएगा, y इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, ऐसी -1, -2, -3, इसके हिसाब से आपको पैरेलल लाइंस मिलती जाएंगी। तो याद रखिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जब भी आपको बनाना है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन बनाना है, ऊपर भी आ सकती है या नीचे भी आ सकती है। तो अब अपन जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल का जो ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। देखते हैं, चलिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है आप जानते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। तो उसका कुछ जनरल एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 3, एफ एक्स इक्वल्स टू 7x प्लस 4, इस तरीके से, मतलब इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। अब इनका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं ये देख लेते हैं, ओके। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही एक्स वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ तो आपको एक्स वाई एक्सिस पे ही बनाने हैं, इसी कोऑर्डिनेट प्लेन में ना। ये मेरी एक्स वाई प्लेन है आपका, कोऑर्डिनेट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ अब आप क्या करेंगे, आपको ए एक्स प्लस बी वाला ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो जनरल जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होता है, हमेशा याद रखिएगा जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ होता है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाता है, स्ट्रेट लाइन। याद करिए इससे पहले हमने जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा था वहां पर भी स्ट्रेट लाइन ही आ रही थी, पर वो स्ट्रेट लाइन की एक स्पेशलिटी थी कि वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ठीक है। यहां पर कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ओके। ये आप किसी पर्टिकुलर एंगल पर होगी। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दी तो फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, लेकिन अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, उसको कहीं पर कट कर रही है, तो ये जो है ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल शो करेगा ग्राफ, ये जो स्ट्रेट लाइन है। तो याद रखिएगा लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया।
अब ये पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? बहुत सिंपल है इसको निकालना। आप जानते हैं यहां पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ऐसे ही y एक्सिस पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर ये जो वैल्यूज है वो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि आप इस ग्राफ को, जब आपको ग्राफ प्लॉट करना है तब आप fx को किससे चेंज कर देंगे, y से। y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी लिखा आपने पहले। तो नाउ आपको पता है x एक्सिस पर y 0 होता है, तो आप यहां पे 0 कर दीजिए। 0 इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इसको इधर ले जाइए, माइनस का b इक्वल्स टू ए एक्स, तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, तो ये वैल्यू आप यहां लिख देंगे माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो इस तरीके से मुझे यहां वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल गए। मैंने इस वाले को y को 0 कर दिया था, ये आ गया। अब जरा इसके अगर निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, आपको पता है यहां पर x 0 होता है, तो आप यहां पर x को 0 पुट कर देंगे, तो y इक्वल्स टू ए इंटू 0 प्लस बी, तो यहां से y इक्वल्स टू 0 प्लस बी और y इक्वल्स टू आ गया b। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया b। ओके, तो बेसिकली आपको याद रखिए जब भी एक लाइन प्लॉट करना है तो आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। ओके, उन 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ओके, कोई भी है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर अगर समझाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने सपोज करिए आपसे बोला एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट कर कर बताइए। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y कर देंगे, y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। फिर आप क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करना हमने सीखा है, कैसे करते हैं आप, यहां पर x, यहां पर y, और y की वैल्यू कितनी चल रही है, 2x प्लस 1। मैंने आपसे कहा था कि ग्राफ को प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है ना। मिनिमम 2 पॉइंट्स मतलब क्या है कि 2 तो चाहिए, उससे ज्यादा भी मिल जाते तो और अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमेशा याद रखिए सबसे इजी होता है, एक बार x को 0 ले लीजिए, जब आप x को 0 लेंगे तो y कितना आएगा, यहां पे आपने 0 पुट करा तो ये पूरा 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया, तो एक पॉइंट मिल गया आपको 0,1। फिर आप क्या करिए, एक बार y को 0 कर दीजिए। आप जैसे यहां पर y को 0 करेंगे तो x कितना आ रहा है, यहां पर देखिए आप पुट करके, मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको सॉल्व करके। y को 0 करा, 2x प्लस 1, तो ये इधर गया, x इक्वल्स टू माइनस 1/2, तो ये हो गया माइनस 1/2, यहाँ पे y 0 आ गया। फिर एक और पॉइंट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं लेना तो 2 पॉइंट भी सफिशिएंट है प्लॉट करने के लिए। चलिए फिर भी मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने सपोज करिए x को 1 ले लिया, x को 1 ले लिया तो मैं यहाँ 1 रखूंगा, तो y मेरा कितना आ गया 3। सो बेसिकली मेरे पास 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स आ गए मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूं आपको। एक तो मेरे पास 0,1 है, एक मेरे पास माइनस 1/2,0 है, और एक मेरे पास 1,3 है। ये 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। जैसे सपोज करिए आपने सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, उसके बाद में आपने पॉइंट्स को प्लॉट किया। देखिए एक जनरल हम ले लेते हैं पहले, आप जानते हैं 0 होता है, दिस इज माय 1 2 3 4 5। इस तरीके से ही मुझे माइनस 1/2 की जरूरत पड़ रही है तो मैं यहाँ प्लॉट भी कर देता हूं, माइनस 1/2, फिर यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा, यहाँ -3 आएगा, -4, लाइक दिस। आपको मालूम है एक्स एक्सिस पे इधर पॉजिटिव होते हैं इधर नेगेटिव होते हैं, ऐसे ही आप ऊपर भी प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये मैं एक रफ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दिस। ना आप पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। 0,1 ये 0 है, इसी पर आपको 1 पे जाना है, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैं इसको
ये जो पॉइंट है दिस इज योर, कहां लिख दें, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज योर 0,1। ओके, उसके बाद में आपको -1/2, -1/2, जो पॉइंट होगा वो ये होगा। एक्स एक्सिस पे -1/2 लेना है और फिर 0 पे जाना है, तो 0 तो यहीं पर, ये 0 वाली लाइन ही है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज -1/2, 0 एंड द थर्ड वन इज 1,3। तो आप 1 पर हैं, आपको ये 3 पर जाना है। तो ये जो पॉइंट है, पहले देखिए प्लॉट कैसे करते हैं, मैंने बोला 1,3, तो आप पहले 1 पर गए और फिर वहां से 3 पे गए, ठीक है ना, 1, 2 और 3, तो ये आ गया 1,3। अब आप इन तीनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करें तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्चुअली आपकी y = 2x + 1 रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले जो आपका fx, gx, hx जो भी लिखा है उसको आप पहले y लिख देंगे, y = 2x + 1, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया है उसके इक्वल। फिर आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कुछ, आपको लाइन प्लॉट करने के लिए मिनिमम 2 की जरूरत है, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इनको पॉइंट को प्लॉट करेंगे और फिर आप उनको जब ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। एक बात और समझ लीजिए कि ग्राफ्स का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, ठीक है ना। ग्राफ का प्रैक्टिकल मीनिंग या ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम समझे कि ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि इस ग्राफ के जो जीरोज होंगे, जीरोज याद है क्या पढ़ा था हमने लास्ट पे जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था, जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, जीरोज वो वैल्यू होती है एक्स की जो जब हम इसमें रखते हैं पॉलिनोमियल में तो उसको वो 0 कर देता है, मतलब उसका जो फाइनल आंसर है fx का वो 0 आता है। यहाँ पर x की वैल्यू में एक ऐसी रखूं कि जब मैं सॉल्व करूं तो ये = 0 हो जाए, ठीक है। तो zeros of a polynomial are those values of x which upon putting into polynomial reduces it into 0, है ना। तो इस ग्राफ से देखकर आप मुझे बता सकते हैं x की वो क्या वैल्यू होगी जो इसको 0 पुट कर दे, इसको पॉलिनोमियल को 0 में कन्वर्ट कर देगी। इसका आंसर है, आपको क्या चाहिए, आपको y को 0 करना है ना, मतलब इसको 0 करना है ना। इसको 0 करने के लिए देखिए कहां पे आ रहा है ये 0, यहां पर आ रहा है। x की क्या वैल्यू है, वो 1/2 है। x की वैल्यू 1/2 जब मैं यहां पे रखूंगा, -1/2 सॉरी, x की वैल्यू जब मैं -1/2 यहां पर रखूंगा तब मुझको आंसर 0 मिलेगा, y, है ना। तो यहां पर ग्राफ पे देखिए ये रहा वो पॉइंट, ठीक है। तो ग्राफ को देखकर आप ये बता सकते हैं कि इसका 0 क्या होगा इस पॉलिनोमियल का और कितने होंगे। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है ना, एक ही पॉइंट पर। ये एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। अगर ये 2 बार काट रहा होता, जैसा कि अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां पे देखेंगे, जब ये एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही इसके जीरोस पॉसिबल है मैक्सिमम, ओके। तो यहां पर याद रखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ग्राफ प्लॉट करने का पॉलिनोमियल का ये है कि ये आपको नंबर ऑफ जीरोस की इंफॉर्मेशन देता है, कितने होंगे और क्या होंगे ये भी बताता है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर -1/2, सो आई कैन से दैट x = -1/2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फिर दिस पॉलिनोमियल यू कैन से, ठीक है ना। तो हमने अभी 2 टाइप के पॉलिनोमियल्स के ग्राफ डिस्कस करे, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा। अच्छा एक सेकंड, अपन ने जो कांस्टेंट वाला बनाया था ना, आपने देखा था, सपोज करिए मैंने एग्जांपल ले लिया fx = 3, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, दिस इज 0,3, ठीक है ना। सो दिस इज माय fx = 3 का ग्राफ। नाउ ये x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, माइंड इट, आई एम आस्किंग फॉर x एक्सिस, मैं y एक्सिस को नहीं पूछ रहा हूं। x एक्सिस को ये वाला लाइन कहीं कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसका एक भी जीरो
नहीं होगा। और समझ में भी आ रहा है, यहाँ पे जब x है ही नहीं तो x की वैल्यू क्या रखोगे आप? जब वेरिएबल ही नहीं आ रहा आपके यहाँ पर तो आप x की वैल्यू कुछ रख ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो याद रखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरोज नहीं होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है। अब अपन चलेंगे क्वाड्रेटिक पे, तब क्वाड्रेटिक को देखेंगे वहां पर 2 जीरोज आते हैं, फिर क्यूबिक में देखेंगे वहां पर एटमोस्ट 3 जीरोज पॉसिबल है ना। वो भी हम ग्राफ से ही समझेंगे क्या होता है। तो इस वाले वीडियो में मैं यहीं तक आपको स्टॉप कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद के जो 2 ग्राफ्स हैं क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक वाले, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, अदरवाइज ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप मैंने जो 2 आपको टाइप डिस्कस करे हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, वो आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। उनको प्लॉट कैसे करते हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई ये सारी चीजें और आपको मजा आया पढ़ने में, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।